जल जंगल जमीन पर नया संकट और लातेहार में फूटा आदिवासियों का महाआक्रोश। पेशा नियम वाली 2025 के विरोध में और जमीन घोटाले के खिलाफ सोमवार को जिला मुख्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ। पारंपरिक गूंज और नारों के बीच प्रशासन को सीधी चेतावनी दे दी गई है। देखिए इस पर बनी एक रिपोर्ट। समिति के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना। पेशा नियम वाली 2025 का पुरजोर विरोध। 105 गांवों में गैर आदिवासी बने प्रधान। नियमों को ताक पर रखकर किया म्यूटेशन। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन, बाहरी लोगों को लाभ। ये तस्वीर लातेहार जिला मुख्यालय की है, जहां अपनी परंपरा, संस्कृति और वजूद को बचाने के लिए हजारों आदिवासी सड़कों पर उतर आए हैं। लातेहार जिला पहाड़ समिति के बैनर तले आयोजित इस महाधरना में जिला के कोने कोने से पहुंचे ग्रामीणों ने पेशा नियम वाली 2025 के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। आदिवासी संगठन के संरक्षण देव कुमार धान ने सीधे तौर पर प्रशासन को आड़े हाथ लिया। उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि जिले के करीब 105 गांव में नियमों की धज्जियां उड़ाकर गैर आदिवासियों को ग्राम प्रधान और ग्राम सभा अध्यक्ष बना दिया गया है, जो पेशा एक्ट 1996 और 5वीं अनुसूची की मूल भावना के खिलाफ है। मांग है कि ग्राम सभा की कमान सिर्फ पहान, बेगा, महतो या पारंपरिक प्रतिनिधियों को ही मिले। आक्रोश सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सीओ, सीआई और जमीन माफियाओं की मिलीभगत से बड़े जमीन घोटाले का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि आदिवासियों की धार्मिक पहनाई और महत्वाई जमीनों का अवैध तरीके से दाखिल खारिज कर रसीदें काटी गई हैं। कोल माइनिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में बाहरी लोगों के नाम पर जमीनों की बंदरबांट की जा रही है, जो सीधे तौर पर सीएनटी एक्ट का उल्लंघन है। उसमें स्पष्ट है कि अनुसूचित क्षेत्र में, खासकर लातेहार क्षेत्रों में, जो ग्राम सभा की जो अध्यक्षता करेंगे वो गांव के महतो करेंगे, पहान करेंगे, बैगा करेंगे, पढ़ा बेल करेंगे। तो बेलगान जमीन है, लेकिन सीओ, एलआरडीसी, एसी, ये तमाम लोग मिलकर उसको जो है कायमी जमीन बना दिया गया है। उसका लगान जो फिक्स कर दिया गया है, जबकि इनको पावर नहीं है। तो उस जमीन को हम लोग प्रत्येक गांव में हम लोग खोज कर रहे हैं और गलत ढंग से जो उसको दाखिल खारिज किया है, म्यूटेशन किया है, उसका जो रेंट काट रहा है, उसको बंद करने का हम लोग क्या लगता है कि अगर पारंपरिक व्यवस्था और जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले कानून को ही ढाल की जगह तलवार बना दिया जाए तो आदिवासियों का यह आक्रोश थमने वाला नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अल्टीमेटम दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस महाघोटाले और नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जांच करती है या नहीं। टीवी 45 के लिए लातेहार से संवाददाता रुपेश की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लातेहार से रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश जी, 105 गांव में गैर आदिवासियों को प्रधान बनाने का आरोप है, ये लिस्ट कहां से आई है? जी बिल्कुल, बहुत गंभीर मामला है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो पहाड़ा समिति के नेतृत्व में सोमवार को जिला मुख्यालय पेशा नियमावली के विरोध में गैर आदिवासियों को ग्राम प्रधान बनाए तथा आदिवासी समाज को धार्मिक और सामुदायिक जमीनों की रक्षा का मांग को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना में जो विभिन्न प्रखंडों से आदिवासी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भाग लिया गया। अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पारंपरिक नारों और मांगों के साथ प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया और साथ ही साथ कहा गया कि आदिवासी जमीन और उसके जो जमीन है उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। सबसे पहले कहा गया कि 105 गांव में गैर आदिवासी लोगों को जिला ग्राम सभा का अध्यक्ष और ग्राम प्रधान बनाया गया, जिससे आदिवासी समाज में भारी रोष व्याप्त है। और सबसे बड़ा आरोप लगाया गया कि जो अधिकारियों के, राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से कायमी जमीन घोषित कर अवैध तरीके से दाखिल खारिज रसीद निर्गत किया जा रहा है। सबसे पहले आरोप लगाया जा रहा है कि सीओ, सीआई और अन्य राजस्व अधिकारियों ऐसे मामलों के नियम की अनदेखी कर जमीनों का म्यूटेशन किया जा रहा है, जबकि ऐसे जमीनों पर सरकार का अधिकार ही नहीं है। आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया कि जमीन माफिया और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े जमीन का घोटाला हुआ है। 5 से 10 एकड़ तक धार्मिक एवं
धार्मिक और अन्य लोगों की जमीन को बंदोबस्त किया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसे में जिस तरह से जमीन फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। अब देखना होगा कि पूरे मामले पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, क्या सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग पर प्रशासन ने अभी तक कोई रुख लिया है? देखिए, अभी इस तरह का तो कुछ मामला नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से आदिवासी संगठनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मामला काफी गंभीर है। सबसे पहले कई लोगों के द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई है कि गैर कानूनी तरीके से नियुक्त किए गए ग्राम प्रधानों को हटाया जाए, और जिस तरह से जमीन का घोटाला किया, गलत तरीके से ऑनलाइन कर दिया जा रहा है, जमीन का बंदोबस्त कर दिया जा रहा है, इसकी वजह से जांच की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे इन लोग सरकार सदन से लेकर रांची तक इन लोग आंदोलन करने को विवश होंगे। अब देखना होगा कि पूरे मामले पर क्या कुछ निष्पक्षता जांच होती है और क्या कुछ कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। जी रुपेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।